नोटिस दिया है। जानकारी के मुताबिक इस नोटिस में विपक्षी पार्टियों के 60 सांसदों ने दस्तखत कर दिए हैं। विपक्ष का यह आरोप है कि सभापति जगदीप धनखड़ पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन चलाते हैं, पार्शियलिटी करते हैं और विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। हालांकि राज्यसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस आता है तो सभी सांसद पहले इस पर बोलते हैं और फिर मतदान कराया जाता है। राज्यसभा में मतदान के बाद इसे लोकसभा में भेज दिया जाता है। लोकसभा में भी इस प्रस्ताव पर पहले बहस कराई जाती है और फिर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी की जाती है। कम से कम 14 दिन पहले बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे लोकसभा भेजना होता है। बता दें कि लोकसभा में अभी 543 सदस्य हैं। सत्ता पक्ष के पास कुल बता दें कि 293 सांसद हैं। विपक्ष को 249 सांसदों का समर्थन चाहिए, जो 272 के बहुमत के आंकड़े से करीब 23 कम है। फिलहाल सत्ता पक्ष के समर्थन में जो भी दल अभी है उसमें से किसी की भी नाराजगी की खबर जो है वह नहीं आ रही। ऐसे में लोकसभा में शायद ही सभापति धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव पास हो सके। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में अभी एनडीए गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत है। विपक्ष 100 के आंकड़े के करीब ही है। राज्यसभा में अभी भी मनोनीत सांसदों के 4 पद खाली हैं। वही 6 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, जहां 5 पर एनडीए की जीत लगभग तय मानी जा रही है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, जहां पर बहुमत के लिए 123 सदस्यों की जरूरत होती है। अकेले बीजेपी की बात करें तो इनके पास 95 सदस्य हैं। जेडीयू के पास 4 हैं। 6 मनोनीत सांसद हैं जो आमतौर पर सरकार का ही समर्थन करते हैं। गौरतलब है कि लोकसभा में यह प्रस्ताव गिर जाएगा और प्रस्ताव दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। अब सवाल यह है कि जब विपक्ष का यह प्रस्ताव लोकसभा में पास ही नहीं होगा तो राज्यसभा में पास करवाकर विपक्ष क्या कहना चाहता है। विपक्ष सत्ता पक्ष को सिर्फ परेशान और उसको नीचा दिखाने के लिए हथकंडे अपना रहा है, जिसके पीछे विपक्ष के अपने मंसूबे हैं। चलिए अब आपको हम नियम बताते हैं कि आखिर ये नियम क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम आर्टिकल 67B की। इसके तहत आपको बता दें अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव को सदन में साधारण बहुमत से पास करवाना जरूरी रहता है। राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी आपको बता दें कि इसे पास करवाना होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम नियमों से जुड़ी दे रहे हैं। चलिए अब आपको हम आर्टिकल 67 समझाते हैं। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने से जुड़े नियम अविश्वास प्रस्ताव पेश करने से 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी रहता है। अविश्वास प्रस्ताव बता दें कि विचाराधीन हो तो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं और वोटों की समानता होने पर भी वोटिंग का अधिकार जो है वह नहीं रहता है। तो ये विस्तार से आपको देखिए हम समझा रहे हैं यहाँ पर कि 67 जो आर्टिकल है वो किस तरह से है। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 67B की। यहाँ पर आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लेकर आया जा सकता है। प्रस्ताव को सदन में साधारण बहुमत से पास करवाना जरूरी होता है। जो कुछ देर पहले मैं आपको मेजॉरिटी की जानकारी जो दे रही थी कि लोकसभा और किस तरह से राज्यसभा में वो चाहिए। राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी इसे पास जो है करवाना, यानी कि दोनों अगर हम बात करें यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा के अंदर इसे पास करवाना जरूरी है। चलिए बात करते हैं लोकसभा में नंबर गेम क्या है। ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी है कि कितने सांसद लोकसभा में और कितने सांसद राज्यसभा में, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए कि क्या बहुमत यहाँ पर मिलते हुए नजर आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा। लोकसभा में कुल अभी 543 यहाँ पर सदस्य हैं। सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो कुल यहाँ पर 293 सांसद हैं। और यहाँ पर अगर हम विपक्ष की बात कर रहे हैं तो विपक्ष को 249 सांसदों का समर्थन चाहिए है। विपक्ष बहुमत से 23 कम है। तो यहाँ पर जो आप अंतर समझेंगे वो 23 जो है यहाँ पर अंतर आ रहा है कि ये 23 ऐसे सांसद हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। चलिए बात करते हैं लोकसभा की, आपको जानकारी दी। अब हम आपको राज्यसभा का नंबर गेम समझाते हैं। एनडीए 118, विपक्ष 86 और देखिए अन्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 27। और इन आंकड़ों के हिसाब से विपक्ष की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर हम आपको राज्यसभा का पूरा नंबर गेम समझा रहे हैं। यहाँ पर एनडीए की बात करें तो 118, विपक्ष की बात करें तो 86 और अदर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो 27 है। इन आंकड़ों के हिसाब से विपक्ष राज्यसभा में भी अविश्वास प्रस्ताव को पास नहीं करा पाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि जब लोकसभा
और राज्यसभा दोनों में ये प्रस्ताव गिरना ही है, तो विपक्ष इसे लेकर इतने विश्वास में क्यों नजर आ रहा है, इतना कॉन्फिडेंस जो है वो क्यों नजर आ रहा है? तो विस्तार से देखिए, आपको इस खबर के बारे में बता रहे हैं क्योंकि बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अभी सवाल सब यही उठा रहे हैं कि अगर हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं, राज्यसभा के साथ अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, दोनों ही सदनों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के पास है। अगर राज्यसभा की अभी मैं आपको जानकारी दे रही थी कि एनडीए की अगर हम बात करते हैं, जो इस वक्त सत्ता में 118 यहाँ पर एनडीए का आंकड़ा है, विपक्ष का 86 है, मतलब यहाँ पर भी आपके पास मेजोरिटी नहीं है। और वो 27 जो हम अदर्स की बात कर रहे हैं वो भी अब किस तरह से सपोर्ट करेंगे उसका भी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी एनडीए जो है उसके पास मेजॉरिटी है। ये तो हम राज्यसभा की बात कर रहे थे। अब लोकसभा की भी अगर हम बात करें तो लोकसभा में 543 जो ये सीटें हैं, ये जो सदस्यों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मेंबर्स की बात कर रहे हैं लोकसभा में, यहाँ पर अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष के पास 293 यहाँ पर सांसद है, तो लाजमी सी बात है यहाँ पर वो सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, विस्तार से आपको ये नंबर गेम जो है वे समझा रहे हैं ताकि आप समझ पाए कि ये अविश्वास प्रस्ताव जो है इसका महत्व क्या हो जाता है, क्या दर्शाने की कोशिश जो है वो विपक्ष कर रहा है। चलिए अब आपको विस्तार से और जानकारी देते हैं कि विपक्ष ने आखिर ये नोटिस जो है वो क्यों दिया है। पहला कारण आपको बताते हैं, सदन में बोलने का मौका जो है विपक्ष ऐसा कह रहा है कि जी हमें तो नहीं दिया जाता, यहाँ पर पार्शियलिटी की जाती है। संसद के विंटर सेशन में अब तक विपक्ष को किसी भी बड़े मुद्दे पर बोलने का मौका जो है वो नहीं मिला है, तो आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ा कारण है। अगर जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस कराई जाती है तो सभी पार्टियों के लोकसभा और राज्यसभा के कुछ सांसदों को इस पर बोलने का मौका मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। अब राज्यसभा में बहस के दौरान अगर हम बात करें तो सभापति अपने चेयर पर नहीं होंगे, ऐसे में विपक्ष के सांसद खुलकर उनके खिलाफ अपनी बातें जो है वो रख सकते हैं, साथ ही उन मुद्दों को भी उठा सकते हैं जिस पर सदन में बहस नहीं हो पा रही है। तो देखिए, ये बहुत बड़ा आपको एनालिसिस हम दे रहे हैं, पूरा खबर के पीछे का एनालिसिस दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं विपक्ष ने नोटिस क्यों दिया। दूसरा कारण, इतिहास के जरिए प्रतीकात्मक विरोध। एक तरीके से देश में अब तक किसी भी सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया गया। देखिए, पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, सब नैरेटिव गेम है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तरीके से इतिहास के जरिए यानी कि एक प्रतीकात्मक जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश, करने का विरोध करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। देश में अब तक किसी भी सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो नहीं आया है। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अगर प्रस्ताव पटल पर आता है तो ये सभापति के खिलाफ इतिहास का पहला अविश्वास प्रस्ताव, बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव होगा। भविष्य में जब जब इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र होगा तब तब धनखड़ का उदाहरण दिया जाएगा, एग्जाम्पल दिया जाएगा। विपक्ष के सांसद लंबे वक्त से धनखड़ पर सत्ता पक्ष के लिए काम करने का आरोप लगाते हैं। अगर आपको पिछला साल भी याद हो, तब आपको याद होगा इसी महीने की अगर मैं बात करूं, उस दौरान हमने देखा था कि किस तरह से मिमिक करते हुए विपक्ष जो है वो जगदीप धनखड़ को नजर आए थे। अगस्त 2024 में भी आपको बता दें, धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन उस वक्त संसद का सेशन ही आपको बता दें कि अनिश्चितकालीन वक्त के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो विस्तार से देखिए, आपको ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और आपके लिए जानना ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि क्यों विपक्ष के पास मेजॉरिटी नहीं है, उसके बावजूद भी अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सभापति के लिए लेकर आ रही है।